Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। शेयर बाजार में निवेश करने यानी लंबे समय तक पैसा लगाने के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं, हर एक को बताए जाते हैं, सब जानकार बताते हैं, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। समस्या ये है, एक बुनियादी सिद्धांत है कि आप भेड़ चाल में न फंसें, यानी कि देखा देखी कही सुनी के आधार पर पैसा न लगाएं। और दूसरा है, देखें स्किन इन द गेम क्या है। स्किन इन द गेम का अर्थ है कि जिसकी कंपनी है, जो प्रमोटर है कंपनी का, उसका खुद का कितना माल लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद तो हल्का हो लिया है और सिर्फ आप यानी कि छोटे निवेशक या दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास ही कंपनी के सारे शेयर भरे हुए हैं और किसी भी दिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसके बाद सेठ जी का कुछ ना हो, नुकसान आपका हो जाए। तो ये दोनों सिद्धांत जो हैं, इनको परे रख के लोग लगे हुए हैं और झमाझम लगे हुए हैं। ये चेतावनी जारी की है कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज ने। कोटक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में छोटे निवेशक नैरेटिव स्टॉक्स में, नैरेटिव स्टॉक्स जिनको कहेंगे वही भेड़चाल स्टॉक्स हैं। इनका अर्थ यह है कि किसी कहानी के भरोसे चल रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, अच्छे आगे सुनहरा भविष्य है, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, जिसके भरोसे शेयर चल रहे हैं। और इस चक्कर में एक लंबी लिस्ट है इन कंपनियों की जो उसने जारी की है और उनमें छोटे इन्वेस्टर्स ने ज़बरदस्त पैसा लगाया हुआ है और वो है यही भेड़ चाल, हर्ड बिहेवियर, कि देखा देखी सुना सुनी पैसा लगाकर। ये चिंता की बात ये है, उनका कहना है कुछ ऐसी कंपनियां हैं इनमें से, ये नैरेटिव स्टॉक्स में से, जहां रिटेल इन्वेस्टर यानी छोटा इन्वेस्टर सबसे बड़ा नॉन प्रमोटर ग्रुप हो गया है, यानी प्रमोटर के बाद सबसे ज्यादा पैसा किसी ने लगा रखा है, तो वो हैं छोटे इन्वेस्टर्स। और ये ज्यादातर रिटेल बेट्स जो हैं वो इस भरोसे लगी हैं कि पीछे ये शेयर इतने दिनों में, इतने हफ्तों में या इतने महीनों में तेजी से बढ़कर कहां से कहां पहुंच गया है। और हालांकि इसके बाद इनमें से बहुत सारे शेयर गिरे हैं, जहां थे वहां से नीचे पहुंचे हैं, लेकिन अब भी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को लगता है कि आगे भी इसमें तेज गिरावट की आशंका हो सकती है, इसलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। और इनमें कौन सी कंपनियों के नाम वो ले रहे हैं, ये सुनना बहुत ही दिलचस्प है, चौंकाने वाला है और कुछ लोगों के लिए दिल दहलाने वाला हो सकता है। उनकी लिस्ट में भारत डायनेमिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स शामिल हैं, जिन सबको वो कह रहे हैं ये नैरेटिव स्टॉक्स हैं, यानी कि तरह तरह की कहानियों के भरोसे चले हुए शेयर हैं। ये सारे, ये जो लिस्ट मैंने अभी बताई, ये पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हैं, अच्छी बुनियादी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन शायद ये जिस भाव पे पहुंच गए हैं वो भाव इनके फंडामेंटल्स जस्टिफाई नहीं करते हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल, और ऑयल एंड गैस की कंपनियां गेल और ऑयल इंडिया, रेलवे की कंपनियां रेल विकास निगम, आईआरएफसी, और पावर में एसजेवीएन, एनएचपीसी, एनटीपीसी और टाटा पावर, इन सबको भी ये रिपोर्ट नैरेटिव स्टॉक्स बता रही है। और उनका कहना है, ये नैरेटिव का जो उन्होंने गणित जोड़ी है, नैरेटिव का अर्थ है कि जहां रिटेल इन्वेस्टर्स की तादाद डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही हो, यानी कि शेयर जहां चल रहा है, जिस तरह चल रहा है, उसके मुकाबले छोटे इन्वेस्टर बहुत तेजी से जा रहे हैं और ये एक भेड़ चाल का लक्षण है सीधा सीधा। और इन शेयरों में कह रहे हैं पिछले मार्च से लेके इस साल जून तक बहुत जबरदस्त चरण देखा गया है, यानी लेन देन यहां से वहां, इसने बेचा उसने खरीदा, इनमें खूब ट्रेड हुआ है। तो ये जो चरण है और इनके साथ ही ये भाव तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे थे। चरण का अर्थ बाजार में ये भी समझना चाहिए कि वहां इसकी टोपी उसके सर हो रही होती है। इसने खरीदा, उसने कुछ भाव बढ़ाया, दूसरे को बेचा, उसने फिर और भाव बढ़ा के दूसरे को बेचा, अंत में जिसने ऊंचे भाव पे खरीदा है फिर वो एक तरह से अटका हुआ या फंसा हुआ रह जाता है। इसीलिए इसको कई बार बाजार में टोपी पहनाना भी कहते हैं। और यहां अब जब दाम गिरे हैं पिछले दिनों, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने अंत में खरीदे थे, अब वो भारी नुकसान पे बैठे हुए हैं, उनके अपने पोर्टफोलियो उनको नुकसान दिखा रहे हैं। और यहाँ अगर ये नुकसान और बढ़ता है तो फिर ऐसे इन्वेस्टर्स
का जो मूड है, जो हौसला है, वो टूट सकता है और बाजार के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टर फिर दूध का जला छाछ को फूकने के अंदाज में बहुत दिनों तक बाजार से दूर हो जाता है। ये रिपोर्ट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने जारी की है और कहा है कि हालांकि बहुत सारे जो ऐसे शेयर्स हैं इनके प्रति बाजार की उम्मीदें कम हो गई हैं, नेगेटिव मूड हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अब भी ये अपने फंडामेंटल्स के मुकाबले बहुत एक्सपेंसिव हैं, इसलिए इनमें अभी बहुत तेज़ गिरावट की आशंका बनी हुई है। इस लिस्ट में जो और नाम हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो देखें। येस बैंक, टाटा स्टील, IRFC, सुजलॉन, वोडाफोन आइडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा मोटर्स, रिलायंस पावर और टाटा पावर, ये इस वक्त की सबसे बड़ी रिटेल बेट्स हैं बाजार में, यानी जिनमें सबसे ज़्यादा रिटेल के लोग पैसा लगा रहे हैं। और इसी को, इस पूरी गणित को देख के ये कोटक के जो एनालिस्ट हैं वो खुश नहीं हैं, वो इम्प्रेस्ड नहीं हैं, और उनका कहना है कि ये भेड़ चाल है और इस भेड़ चाल में जोखिम बहुत ज़्यादा है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।